ये क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा का छठवा है, 3 नंबर का छठवा। कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, है ना। 5 years hence the age of Jacob will be का मतलब प्रेजेंट में बात हो रहा है कि फ्यूचर में बात हो रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। फ्यूचर में बात हो रही है, मतलब आज कुछ हो रहा होगा तो आज से 5 वर्ष बाद कुछ होगा। तो कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, है ना। हो जाएगा 5 वर्ष बाद जो है हो जाएगा जाकोब का एज उसके सन के एज का कितना गुना, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो एक कंडीशन ये दिया, आज का एज के बारे में कुछ नहीं बताया हमें, ठीक है। हमें 5 वर्ष पहले के एज के बारे में बोला कि अगर 5 वर्ष पहले हम जाएं 5 वर्ष बाद अगर हम एज को कंपेयर करें तो बाप का एज हुआ जाकोब हुआ बाप और बेटा वो उसका सन। तो दोनों एज में रिलेशन दिया है कि 3 टाइम्स था बाप का एज बेटे के एज से। आगे बोला 5 years अगो मतलब होता है पहले। 5 years पहले जाकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। वॉज का मतलब था, मतलब आज की बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। अगर आप 7 वर्ष पहले चल जाते हैं आज से, तो जो जाकोब्स का एज है वो 7 गुना है उसके पुत्र के एज से, सन के एज से। तो व्हाट इज़ दियर प्रेजेंट एज, मतलब जाकोब का एज कितना है और उसके पुत्र का एज कितना है, हमको ये निकालना है आज प्रेजेंट में। मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि प्रेजेंट एज क्या है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जाकोब बी एक्स ईयर्स and his son present age be y years। हम मान लेते हैं, हमको नहीं मालूम था कि आज उसके जाकोब का एज कितना है और उसके पुत्र का एज कितना है। तो हम मान लिए कि जाकोब का आज का एज x है और उसके पुत्र का एज y है। अब जो है अगर तुम खुद सोचो, अपने पे सोचो, ये बहुत सोचना ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आज से पहले तुम 5 वर्ष बाद जाओ, 5 वर्ष बाद जाओ, तो क्या तुम्हारे केवल पिताजी 5 वर्ष बाद बढ़ेंगे कि तुम भी 5 वर्ष बाद बढ़ोगे? मतलब ये हुआ कि आज अगर तुम्हारा एज 14 वर्ष हो रहा है तो आज से 5 वर्ष, और तुम्हारे पिताजी का एज मान लो 40 वर्ष हो रहा है। आज तुम्हारा एज कितना हो रहा है, 15 वर्ष, और पिताजी का 40 वर्ष। आज तुम्हारा 15 मान लो और पिताजी का मान लो 40। तो अगर हम बोले कि 5 वर्ष बाद का एज में रिलेशन है, तो 5 वर्ष बाद जैसे ही बोले तो तुम हो जाओगे 20 साल के और तुम्हारे पिताजी हो जाएंगे 45 साल के। उस एज में रिलेशन रहेगा। फिर अगर कभी भी हम बोलें कि आज से 5 वर्ष पहले की बात करें कि आज से 5 वर्ष पहले का एज में जो रिलेशन है, तो सबसे पहले आज के एज मान लो तुम्हारा 15 है, पिताजी का 40 है। तो आज से 5 वर्ष पहले जाओगी तो क्या होगा, तुम्हारा एज भी 5 वर्ष घटेगा और पापा जी का एज भी 5 वर्ष घटेगा। मतलब पापा जी 35 वर्ष के हो रहे होंगे और तुम जो है 10 वर्ष के हो रहे होगे। तो ये जो क्वेश्चन है, विल को देख के समझ लेना जोड़ना है और वॉच को देख के समझ लेना घटाना है, क्योंकि आज का तुम एज माने हुए हो। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या लिखा है, 5 years hence, यानी कि
5 ईयर्स लेटर हम कह सकते हैं, 5 ईयर्स हेंस, है ना। द एज ऑफ जाकोब विल बी 3 टाइम्स। तो जाकोब का एज कितना होगा आज से 5 वर्ष बाद? x प्लस 5 बराबर लिख देते हैं, उसका सन का एज होगा y प्लस 5। क्या सन और फादर दोनों का एज 5 वर्ष बाद बराबर है? हम क्या लिखे हैं? बराबर। तो हम अपनी गलती को सुधारेंगे। 5 वर्ष बाद का दोनों का एज लिख दिए, इसी में रिलेशन दिया हुआ है। और गलती क्या किया है कि दोनों का एजवा बराबर कर दिया। बाप बेटा एक ही एज का थोड़ी होगा, बाप बड़ा होगा। तो यहाँ लिखा है कि 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जाकोब विल बी 3 टाइम्स द ऑफ हिज सन। माने जाकोब का जो एज था और ये सन का, तो जाकोब 3 गुना बड़ा था, तो ये 3 गुना बड़ा था, हम लिख रहे हैं बराबर। तो किधर 3 का गुना करेंगे? इसमें। समझ में आ गया ये बात? अगेन चलो इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू ये 3y और प्लस 5 या 15। अब क्या कर लेते हैं ना, अब क्या कर लेते हैं, y को इधर कर लेते हैं। तो x माइनस, अच्छा इसको किस नियम से बनाना था? हमें बोला गया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करते हैं ना हम लोग कि ये 5 को उधर भेज देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3y अब प्लस 10 होगा ना। 5 जाके घटेगा उधर, x को रहने दिए। अब अगेन सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या हुआ था? 5 ईयर्स अगो की बात हो रही थी ना। तो 5 ईयर्स अगो हुआ, तो सबसे पहले पिताजी भी 5 वर्ष घटेंगे और बेटा भी 5 वर्ष घटेगा। लेकिन पिताजी का एज पुत्र के एज के 5 वर्ष पहले भी बराबर थोड़ी होगा। पिता पुत्र कभी भी बराबर नहीं एज के हो सकते हैं। तो इसका मतलब आगे का रिलेशन हमको मैनेज करके करना होगा इक्वल। अभी इक्वल नहीं है, ये गलत है रिलेशन। तो अब पढ़ेंगे। 5 ईयर्स अगो जाकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 7 टाइम्स था किसका एज? फादर का। तो 7 का गुना हमको इधर करना होगा। क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि ये आपके पिताजी थे, एक्स वाला एज वाला, तो 7 टाइम्स उधर करेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बोलो। अब देखो, अब ये जो x का वैल्यू है ना, इसको उठा के यहाँ पे रख दो। पहले 5 को उधर भेज सकते हो, नहीं तो x को उठा के रख दो। तो x का वैल्यू को क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो यहाँ से x का वैल्यू 3y प्लस 10 है, यहाँ रख दो x के जगह पे। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो यहाँ से अगर हम बोलें कितना होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर 3y को उधर भेज दो, अगर 3y को उधर भेज दो तो 4y बचेगा, उधर बचेगा ना, क्योंकि 3y घटेगा। और 35 को उधर भेज दो, तो ये 10 में से 5 घट के 5 बचा रहेगा, ये 35 जाएगा तो प्लस में जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 40। तो ये 4 को उधर भेज दो, तो y का वैल्यू आ गया कितना? 10। मतलब जो पुत्र था, y था ना पुत्र का एज, तो x का वैल्यू आप इक्वेशन 1 से लिख सकते हो। x का वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या आएगा? यहाँ से 3y प्लस 10। तो ये हो गया 3y अब प्लस 10, मतलब 3 गुना 10
प्लस 10, 10 या 30, 30 और 10 40। मतलब पिता जो थे वो 40 बरस के थे और पुत्र जो है वो 10 बरस का था। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? प्रिंट कर लीजिए।